हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है करंट एनर्जी। आपके पार्टनर की और आपकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए आप लोग की एनर्जीज क्या चल रही है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती हैं। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। करंट एनर्जी आपकी और आपके पर्सन की, ठीक है। प्लीज सेंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर और उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में, आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी। पहले देखेंगे हम आपकी करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी एनर्जीज कैसे हैं। मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी इस कनेक्शन के लिए। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मैनिफेस्ट करने की एनर्जी है। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर बैठकर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप बिजी हैं, कहीं ना कहीं आप अपने कामों में बिजी हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप इस कनेक्शन में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। आपने जो यहाँ पर प्लांट में आप एक सीड्स यहाँ पर प्लांट कर चुके हैं, यहाँ पर आप उन सब चीज़ों का इंतज़ार है कि आपने जो भी यहाँ पे वर्क कर दिया है, जो भी यहाँ पर काम कर दिया है, जो एफर्ट कर दिए, तो अब इसका इंतज़ार है यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट क्या मिलना है। ठीक है, मुझे कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप बिजी नज़र आ रहे हैं, आप इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका अभी कोई एक्शन लेने का मूड नहीं है, आप एक्शन लेना भी नहीं चाह रहे। ठीक है, चलें। आपकी करंट एनर्जी, आप स्लोली बट श्योरली यहाँ पर आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेजेस से निकलना चाहते हैं। कोई कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस बनी हुई हैं। आप अपनी यहाँ पर अननेसेसरी सोचों से बाहर आना चाहते हैं, जो आपके माइंड में एक ब्लॉकेजेस बनाए जा रही है। मतलब कि यहाँ पर जो कुछ है नहीं, आप उसको सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। एक फेयरफुल सिचुएशन से आप बाहर जाना चाहते हैं। जैसे आप खुले होते हुए भी आपको ऐसा लगता है आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, आपको यहाँ पर स्ट्रगल करनी पड़ रही है। एक थॉट प्रोसेस आपका बहुत ज़्यादा डीप हुआ है। आपने सोचने समझने से आप जैसे आप इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। मतलब कि आप बढ़ रहे हैं स्लोली बट श्योरली। आप एकदम इस पर्सन को, इस कनेक्शन को सोचना नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपका एक ये चीज़ आपको मैनिफेस्ट भी करवा रही है आपके पार्टनर को। आप यहाँ पर जितना ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन, उतना मैनिफेस्ट हो रहा है। आप प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप अपनी मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर आप मेंटली स्टकनेस से निकलना चाहते हैं। ठीक है, कोई ना कोई आपके पास यहाँ पे कोई ड्रामा है इस रिश्ते में। आप चाहते हैं उस ड्रामे से निकलना, आप उसको भूलना चाहते हैं। मतलब कि कुछ नेगेटिविटी आप रिलीज करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप किसी नेगेटिविटी, किसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर आना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में, मेरे व्यूवर की एनर्जी इस कनेक्शन में क्या है। ओके, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल हुए हुए हैं, ग्राउंडेड हुए हुए हैं, और आप यहाँ पर कनेक्टेड हैं अपनी रूट्स से। मतलब कि कुछ मैं मूवमेंट नहीं देख पा रही यहाँ पर। आप जैसे अब अपने आप को पुरसुकून करके बैठे हुए हैं। आप जो काम कर रहे हैं वहीं पर ही बिजी हैं, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ काम नहीं, मतलब कि इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे या कोई हिंट नहीं दे रहे। आप इस वक्त ग्राउंडेड हैं, आप ग्राउंडेड चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। आपको ऐसा लगता है जिस जिस एनर्जी में पर्सन होता है, सामने की तरफ से उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। तो आपने खुद को ग्राउंडेड कर लिया है। मतलब कि आपके अंदर पास्ट से ज़्यादा मैं पेशेंस देख पा रही हूँ, एक सब्र देख पा रही हूँ। एक जैसे आपने यहाँ पर गो विद द फ्लो, सरेंडर टू डिवाइन कर दिया है। यहाँ पर आपकी ये वाली एनर्जी है। अगर नसीब में चीज़ें हैं तो आप इस पर्सन के साथ बनेंगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इमेच्योरिटी की तरह ना बिहेव करना है, ना एक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर है 5 ऑफ सूट। आप हर्ट हैं और मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, लेकिन आप खुद को एक बाज़ाहिरी बहुत ज़्यादा एक मजबूत, जैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह शो कर रहे हैं। कोई सामने वाला देख के समझ नहीं पाएगा कि आप इतने हर्ट हैं, आपका दिल बिल्कुल तार तार हुआ है। ये आपको कोई देख कर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि
जो भी आपको यहाँ पर 5 ऑफ सूट के साथ आपको बिट्रे फील होता है किसी सिचुएशन में कि किसी ने आपके साथ बिट्रे किया, इस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने इस कनेक्शन में आपके साथ बिट्रे किया। यहाँ पर आपको आपके साथ चालाकियाँ होशियारियाँ लगाई गई हैं, आपको ये फील होता है। ठीक है, नो मूफी नो, मूफी फिर आ गया हमारा, मूफी आके बैठ गया। अब मूफी यहाँ पर हमें तंग करेगा। नो, और अरे मूफी नो, अरे वो मूफी को सेट करो। हम्म, हटाओ, उठा के हटाओ, इसको उठा के पीछे करो। ये देख लेट नहीं पा रहा, ये लेटेगा, यहीं लेटेगा ये। यहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में नजर आ रहे हैं और कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप शो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे कि आपको कोई पेन है, कुछ भी आपको फील हो रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे पेन में है, या तो आप यहाँ पर वीक हो रहे हैं, आप कुछ भी ना बताना चाहते हैं ना किसी को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी इमेज ऐसी ना बने कि आपको आप नीडी हैं, या तो आपको किसी चीज़ की नीड है, या तो आप मतलब कि आप एक पेन नहीं दिखाना चाहते किसी को भी। अपनी ज़िंदगी में जो आप फ़ील कर रहे हैं, जो गुज़र गया, वो पेन आप किसी को डिस्कस नहीं करना चाहते, वो पेन किसी को आप बताना नहीं चाहते। आपकी इस कनेक्शन के लिए क्या एनर्जी है? सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बैठकर। आप किसी न्यू साइकिल में इंटर करना चाहते हैं, पास्ट कार्मिक साइकिल को ख़त्म करना चाहते हैं। आप पास्ट पास्ट के पैटर्न से भाग रहे हैं, आप उसको फॉलो नहीं करना चाहते। आपने खुद को इसलिए यहाँ पर इस सिचुएशन से जैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म इसीलिए किया है क्योंकि आप पास्ट की एक नेगेटिव साइकिल में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप इस चीज़ से दूर भाग रहे हैं, आपको नहीं चाहिए पास्ट साइकिल दोबारा अपनी लाइफ में। हील हो रहे हैं और इस सिचुएशन से आप चाहे आपको ये पर्सन मिले या ना मिले, लेकिन आपको कार्मिक फेज नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, एक रिपीटेड पैटर्न नहीं चाहिए। आप उससे भाग रहे हैं, आप उससे डिस्टेंस पे आ रहे हैं। आपने खुद को सिर्फ उस पैटर्न की वजह से यहाँ पर चेंज किया। ठीक है, आप खुद को हील करना चाहते हैं और इस कनेक्शन को भी हील करना चाहते हैं। आप मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन हील हो, आप भी हील हो, ये सिचुएशन एक कोई अच्छा रुख ले। अब देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जी, बिल्कुल क्लैरिटी चाह रहे हैं। आप इस सिचुएशन में कोई क्लैरिटी चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, एक न्यू बिगनिंग, एक नई सुबह, एक यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट जो क्लियर कट हो, जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आए। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन में? आपके पर्सन आपकी तरफ बेहद अट्रैक्टिव हैं, एक अट्रैक्शन, वो अट्रैक्टिव हुए हैं, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकता है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है ये पर्सन, सेल्फ फोकस भी है, अपने ऊपर वर्क भी कर रहा है, अपने आप को एक काम भी कर रहा है। आप इसके अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा मतलब कि इसके जिस तरीके से ये दिखता है, जो इसका एक लुक है, आप उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है, और सेकंड आपकी तरफ भी अट्रैक्टिव है, तभी आपको अट्रैक्ट करना चाह रहा है। जस्टिस, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कुछ फेयर करना चाहता है, मतलब कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको देना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, यहाँ पर वर्गो हो सकता है ये पर्सन, बहुत डीप सोल सर्चिंग। यहाँ पर आप वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, फिक्स साइन भी हो सकता है, कोई लियो भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन एक डीप सर्चिंग, डीप सोल सर्चिंग चल रही है। मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है किस तरीके से आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, किस तरीके से आपके साथ यहाँ पर फिर एक लॉयल होके चला जाए। ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है, कंटिन्यूसली सोच रहा है कि किस तरीके से आपकी तरफ आया जाए और यहाँ पर एक लॉयल और एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाया जाए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आपके पर्सन खुद को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में ऑप्शंस हैं, लेकिन ये पर्सन आपके अलावा किसी ऑप्शन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता।
यहाँ पर जो चीज़ ख़त्म हो गई उस चीज़ की रियलाइजेशन इस पर्सन को अब हो रही है। मतलब कि यहाँ पर कुछ चल रहा था जिस कुछ कार्मिक फेस था जिसको ये फॉर ग्रांटेड ले रहा था। मतलब कि यहाँ पर इसने पास में आपको रिजेक्शन दी है, कोई पेन दिया है, कोई हर्ट दिया है। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने गलत कर दिया, इसने जो आपके साथ एक बिट्रेयल गेम खेला, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसने कंट्रोल किया, जो टॉक्सिसिटी कनेक्शन में बनाई, उसने इस रिश्ते को एंड कर दिया। इसने बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर इस रिश्ते को चलाया है, बहुत ज़्यादा अपने माइंडसेट से चलाया है। इसने जहाँ पर दिल का इस्तेमाल करना चाहिए वहाँ पे दिल का भी नहीं करा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहा, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, कॉन्टम्पलेट कर कर, नाप तोल कर इसने इस कनेक्शन को चलाया है, इस सिचुएशन को चलाया है। तो यहाँ पर इस पर्सन को आप समझ में आ रहा है कि ये गलती पे गलती कर रहा था, बार बार इसको अपनी गलती की रियलाइजेशन है, जिसकी वजह से आज इस टाइम नतीजा कुछ इस टाइप का है कि ये चीज़ एंड हो चुकी है। एक यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन में खुद को एक अकेला खड़ा हुआ है, पास पे किसी और के ऊपर ट्रस्ट किया, पास पे किसी और के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करी, बहुत लोगों को आपसे बेहतर समझा, आपको कंपेयर करता रहा। मतलब कि इस चीज़ का एक एंड ऑफ द डे इसको ये सलाह मिला कि ये अकेला रह गया। ठीक है, यहाँ पर इसने लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन को खोकर इसने सोचा था एक खोखली जगह पर अपनी खुशियाँ ढूंढना गया था ये, तो अब खाली हाथ वापस आ रहा है वहाँ से। और बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी, एक तकलीफ है, पेन है, अपनी ही मिस्टेक्स का अंदाज़ा है, अपनी ही मिस्टेक्स का जैसे बार बार समझ में आ रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती क्या क्या करी। अब समझ में आ रहा है गलत कर दिया, काश मैं कोई सही डिसीजन मेकिंग करता, काश मैं यहाँ पर सही लोगों को सही समझता, गलत को गलत समझता। डेथ, यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप अपने यहाँ पर मुझे पावर में नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन अब आपको अपना काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। ये पर्सन आपको जैसे आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव समझ रहा है और आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन लेकर आना चाह रहा है। ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप इस पर्सन के एक कंप्लीट पार्टनर, एक पर्सन की तरह लग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने मनी मैटर को जैसे स्टेबल करने के लिए किसी और की तरफ इसने अप्रोच किया हो सकता है, किसी और के साथ इसने कनेक्शन सिर्फ मनी मैटर की वजह से, अपने अपने पैसे की वजह से बनाया हो सकता है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है लक आपके साइड है, लक आपके फेवर में वर्क कर रहा है, ना कि इस पर्सन के। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन को यहाँ पर बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जस्टिस देना पड़ेगा हर हाल में। स्टॉकिंग सर्चिंग चल रही है, एक फेयरफुल सिचुएशन है, इसको नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, ये पर्सन ये बात नहीं जानता। एम्परर की एनर्जी है, ये पर्सन अपनी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, मतलब कि पीछे से काम कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रही है इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, या फ्रेंड से पूछ रहा है, जो भी कर रहा है पीछे से कर रहा है, कुछ सामने से आपको कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसको पता है आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है यहाँ पर, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को दिया ही दिया और इस पर्सन ने लिया ही लिया है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, एक अकेलेपन का एहसास है, क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, इन सब चीज़ों का एहसास हो रहा है। वेटिंग एनर्जी में है, सामने से बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी, लेकिन बज़ाहिर ये डिफेंसिव हुआ हुआ है, लेकिन कर रहा है वेट आपका, कोई अपॉर्चुनिटी का, कोई राइट टाइम का, किसी राइट वे में कोई डिसीजन मेकिंग लेने का, कोई राइट तरीके से आपकी तरफ आने का। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे बहुत ज़्यादा जैसे स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों से, पास्ट का इस पर्सन के साथ जो आपका रहा उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप खुद को स्टेबल करना चाह रहे हैं, आप खुद को किसी कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन से बाहर निकालना चाह रहे हैं। मतलब कि जो आपको स्ट्रेस दे, जो आपको तकलीफ दे, जो आपकी लाइफ में ड्रामा खड़ा करे, आपको वो सब नहीं चाहिए। यहाँ पर आप मुझे एक प्योर एक वर्ल्ड, मतलब एक आप डिटरमाइंड हैं, आपको नेगेटिव साइकिल खत्म करनी ही करनी है, अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, आप डिटरमाइंड हैं, आप उसके लिए कुछ भी करेंगे, आपको पर्सन चेंज करना पड़े आप पर्सन चेंज कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आप डार्क साइड पे आप रह नहीं सकते, डार्कनेस में नहीं रह सकते, आप किसी न्यू को चूज कर लेंगे, न्यू के साथ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी चाहिए। इस पर्सन के साथ मिल गई तो वेल एंड गुड, और अगर इसके साथ नहीं मिली तो आप यहाँ पर मजबूर होंगे किसी और को चूज करने के लिए, किसी और के साथ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर एक वेटिंग गेम है, आप लोग के बीच यहाँ पर डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पर डिस्टेंस में आप लोग एक दूसरे को स्टॉक बड़े अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाने के लिए एक दूसरे को ट्रैवल करना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पर सोच समझ कर कोई मिलने की प्लानिंग, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब आप दोनों बराबरी की मेच्योर लेवल में नजर आ रहे हैं, यहाँ पर मेच्योरिटी आप दोनों के पास है। ठीक है,
अट्रैक्टिव आप दोनों दोनों ही एक दूसरे की तरफ रिकंसिलिएशन चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है पास्ट में किसी और को एंट्री दी गई है इस रिलेशनशिप में, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा एंटी और कोल्ड हो चुके हैं। ये पर्सन पास्ट में कोल्ड रहा है इसने, क्योंकि थर्ड पार्टी को एंटरटेन करना था, तो इसने यहाँ पर एक कोल्ड और डिटैच एनर्जी दिखाई है। बिल्कुल आप इसके लिए पास्ट में एक चॉइसेस एक चूज वे में जैसे एक ऑप्शन की तरह रहे हैं। हार्ट ब्रोकन, बिल्कुल यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व रही है और आप यहाँ पर इमोशनली डील करते रहे, इसलिए आपका हार्ट ब्रोकन बहुत बुरे तरीके से हुआ है। आपको जो जो चीज़ आपको पता चली, जिस चीज़ का खुलासा आपके सामने हुआ किसी थर्ड पार्टी का, आपको पेन यहाँ पर बहुत मिला है। चाहे इस वक्त ये खुद पेन में फील कर रहा हो, अपने आप को दर्द में फील कर रहा हो, लेकिन इसने मौका तो किसी और को दिया था, ठीक है। इसने आपके ऊपर प्रायोरिटी किसी और को दी थी, जिस बात का इसको एहसास है। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसको पता नहीं है, क्योंकि इसको पता चल रहा है जहाँ पे इन्वेस्ट किया टाइम मनी अपने एहसास, वहाँ से क्या मिला। और यहाँ पर जिधर इसने फॉर ग्रांटेड किया, जहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं किया, इसको क्यों ऐसा लग रहा है कि यही पर्सन ठीक था। इसको अब क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक लॉयलिटी थी, इसको क्यों ऐसा लग रहा है यहीं रिस्पेक्ट थी, यहीं पर ही इसकी लाइफ अच्छी गुजर सकती थी। आप एक लाइफ जैसे लॉन्ग लाइफ के लिए एक बिल्कुल राइट पर्सन, राइट पार्टनर बन सकते थे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को ये तरह रख रही हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।